कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जो स्टूडेंट कम्युनिटी अभी हमें देख रही है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम सेशन रहने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जितनी भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इनके साथ एफिलिएट एक कॉमन जाता है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। अगर 12वीं जमात के बाद जब बच्चा 12वीं क्लास पास कर लेता है, उसके बाद उसके ज़हन में कई सारे सवालात होते हैं कि वो आगे किस कोर्स का इंतखाब करें या आगे वो एडमिशन कहाँ लें। तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हमारे यहाँ की तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटीज़ में वो कर सकता है और अच्छे कोर्सेज का इंतखाब भी कर सकता है। इसी ज़मन में आपको पूरी तरह से बाखबर करने के लिए, पूरी तरह से आपको मालूमात देने के लिए हमने मदऊ किया है प्रोफेसर परवीन अख्तर पंडित साहिबा को, जो इस वक्त बहैसियत कंसल्टेंट एडमिशन एंड एकेडमिक अफेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक राबिता करूं और उनको जानकारी दे दूं कि असल में कैसे उनको आगे बढ़ना है। से यहाँ पे जो पहली बार मैं ये कहूंगी कि हमारे पूरी कंट्री में एक हम हर जगह पे कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, अर्लियर हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसे होता था कि हर लेवल पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, एक लेवल से दूसरी लेवल में जाने के लिए +2 के बाद। तो उसमें हर एक स्टेट, हर एक यूटी अपने अपने पैटर्न से अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट बच्चों को दिलाते थे और बच्चे जहां भी चाहते थे जाना इंस्टीट्यूशंस में, वहां वो एप्लीकेशन भर के उनको वहां पे अपना एक यूनिक अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। तो हमारी कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी हमारा CUCET और CUCAT एग्जामिनेशंस हुआ करते थे। लेकिन इस साल से जो अब NEP आई है, NEP 2020 के तहत वहां पे प्रोविजंस हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम हो, जहां पे सब बच्चे जो है, चाहे वो नॉर्थ से है, साउथ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, जहां से भी है, या अदर कंट्रीज से जो चाहते हैं हिंदुस्तान में पढ़ना, इंडिया में पढ़ना, कि वो एक सिंगल विंडो प्रोवाइड की है थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वे ऑटोनॉमस बॉडी है, क्रिएटेड बाय द UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, नियर अबाउट 44 यूनिवर्सिटीज जो है और भी ज्वाइन कर रही हैं कि उन्होंने इकट्ठे हैंड्स ज्वाइन किए विद द NTA एंड दे नाउ एक common entrance test of the university is going to happen this year 2022, जहां पे ये पहले UG लेवल का है। तो ये 1-2 फेजेस में होगा। इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ओपन है हम सिस्टम NTA का, और पूरी 44 यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है फॉर एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द UG प्रोग्राम्स। क्योंकि हमें मालूम है इस वक्त हमारे बच्चों ने +2 एग्जाम, 12th क्लास एग्जाम पास किया है अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड से, जो भी उनका बोर्ड है उनके जरिए। तो अब वो इस वक्त एस्पिरेंट बने बैठे हैं कि हम कहीं ना कहीं जाके अपनी तालीम को जारी रखें। तो इस सूरत में जो ये कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है जो NTA कर रही है, तो उसके जरिए हमें क्या ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने, हमने भी ज्वाइन किया है हैंड्स उनके साथ, ताकि हमारे बच्चे भी थ्रू आउट द कंट्री, इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, जो जहां जाना चाहेगा। तो इस NTA जो है, NTA ने पूल की है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, UG की रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जो मैंने कहा 44, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेके तो उन्होंने एक कॉमन टेस्ट किया है। ये कॉमन टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में अपना अपना सेंटर होगा और सिटीज होंगी जहां पे सेंटर्स होंगे। तो बाज़ाब्ता ब्रोशर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है NTA का और
रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज का वो उनकी वेबसाइट से मिलता है। तो उसमें फुल डिटेल्स दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंटर्स होंगे, किस किस स्टेट में और किस यूटी में, और सिटी सेंटर्स कौन से होंगे, बाकायदा कोड्स भी दिए गए हैं। तो दिस इज द पैटर्न वी आर फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ दूसरी बात है जहां मैं आपकी सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किन किन कोर्सों का यूजी प्रोग्राम्स का हमें दाखला चाहिए थ्रू एनटीए, जो हमने ऑलरेडी उनको सेंड किया है। देखिए, बच्चा जो ही सिलेक्ट करेगा प्रोग्राम, उनको प्रोग्राम जब वो सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे ऑनलाइन। तो वैसे ही जब अगर बच्चे हमारा चाहते हैं ये प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ये 7 है, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है। इंटीग्रेटेड इज फॉर 5 years, 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है। ये 2 किस्म के प्रोग्राम्स हैं, एक है ओपन एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स और दूसरे हैं रेगुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। हाँ, ये 7 है हमारे पास, ठीक है, ये 7 है। तो इसमें जो डिग्री है इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पहला कोर्स है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है। दूसरा बीए एलएलबी है, देन बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी एमएससी फिजिक्स है, बीएससी एमएससी जूलॉजी है, और हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम 2 और भी है, जो बीवोक रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और बीवोक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटल। ये 7 प्रोग्राम ये हमारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये एनटीए के वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट हुए। अब मैं बच्चों की फैसिलिटेशन के लिए बोलूंगी कि हमारे बच्चे जहां भी है, जिस जगह भी है, चाहे वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर से ताल्लुक रखते हो, चाहे जेके से ताल्लुक रखते हो, लद्दाख से ताल्लुक रखते हो, जहां से भी होंगे, रूरल एरिया से अर्बन जहां पे भी होंगे, तो उनको क्या करना है, एक स्कीम डिवाइस हो गई है। एक स्कीम जो है वो डिवाइस की गई है कि उनको कैसे इसमें अपीयर होना है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वहां पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इस पूरे टेस्ट में एक स्कीम है। स्कीम के तहत 3 सेक्शंस बच्चों को मिलेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी, मैं बच्चों से गुजारिश करूंगी कि जो ही वो दिमाग बनाए कि हमें अप्लाई करना है यूजी, क्योंकि उनको तो दाखला लेना ही लेना है ना, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में ले, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो, चाहे वो इंडिया की और दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ वो चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि वो एक ऐसा कि खुद को पहले अच्छे तरह से आप वो पढ़ ले कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्या लिखा है, जो एनटीए का है हमारी वेबसाइट पे भी है, और सब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट पे है, और डायरेक्टली वो एनटीए पे भी जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़े, क्या जरा एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट द एडमिट कार्ड्स, कोई परेशानी है ही नहीं। सिंपली they have to sit, they have to relax, they have to download the information brochure, read for one day, and next day they can sit with their computers and fill up the whole of the thing. तो अब बच्चे इसमें भी है कि पता नहीं क्या पहली बार यहाँ पे हो रहा है तो कैसा पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कैसा होगा। तो उस सूरत में आप जी। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पैटर्न जो है इसमें 3 सेक्शंस है। नंबर 1 जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स क्वेश्चन पेपर आपका किस लैंग्वेज में होगा। तो वहां पे 13 लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है जिसमें होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है, एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश है। तो सेक्शन 1 जी हमारे 3 सेक्शंस आ रहे हैं हर बच्चे के लिए, जो जहां भी हो किसी भी कॉर्नर में 3 सेक्शंस बच्चों के सामने है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1A और दूसरा जो है सेक्शन 1B।
1A में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनको चूज करना है, तो दूसरे B में वो कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज चूज, उनकी मर्जी है। तो मैं मजीद इस पे बात करूंगी। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट हाउ द सेक्शंस गो। देन सेक्शन 2 जो है वो डोमेन्स है। डोमेन्स मींस किस कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है, टेस्ट पेपर कौन कौन सा, तो वहां उस डोमेन में उनको 27 पेपर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिनमें से उनको चूज करना है कि वो कौन सा करते हैं। तो तीसरा डोमेन जो है वो है हमारा, दैट इज जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज। तो ये 3 सेक्शंस हुए। बच्चों को चॉइस दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा 9 टेस्ट इन चूज कर, 9 सब्जेक्ट्स का, 9 चीजों का। फर्स्ट लैंग्वेजेस में से अगर लैंग्वेज 1 है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। तो लैंग्वेज बी जो है उसमें मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। तो उसके बाद डिपेंड, उसी का रिजल्ट आ जाएगा डोमेन पे। अगर 1 लैंग्वेज करते हैं तो 6 डोमेन कर सकते हैं, अगर 2 लैंग्वेजेस कर सकते हैं तो 5 ही डोमेन कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन में ये रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 6 डोमेन्स वो चूज करते, ऑप्शन जिसको हम कहेंगे, ऑप्शन जो है वो 6 हो जाएंगे। और लास्ट जो है जनरल टेस्ट, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो हमने अपने बच्चों के लिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी है, तो हमारी एलिजिबिलिटी ये है कि मैंने कहा कुछ हमारे ओपन चॉइस, ओपन एलिजिबिलिटी कोर्सेज है, जिसमें BA LLB आ जाता है और BVoc के 2 आ जाते हैं। तो उनमें बच्चों को सिर्फ सिलेक्ट करना है 1 सेक्शन इंग्लिश। मैं दोबारा कहूंगी, बच्चे को इन 3 के लिए सिलेक्ट करना है इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन 1, और दूसरा जो है दूसरा डोमेन में से कुछ नहीं कर सकता है, और तीसरे पे जाएंगे तो वो जनरल नॉलेज जाता है। वहां पे उनकी लेवल जो होगी, वो चाहे आर्ट से बच्चा आता हो, ह्यूमैनिटीज से आता हो, साइंसेस से आता हो, जहां से भी आएगा, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी है अंडर ग्रेजुएट 10+2 इन एनी स्ट्रीम, तो वो बैठ सकते हैं। तो उनको 2 करने, जो हमारे दूसरे हैं UG इंटीग्रेटेड साइंसेस के प्रोग्राम्स, वहां बच्चे को एक नंबर 1 क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन से सेक्शन इंग्लिश चूज करना है। तो फिर वो डोमेन पे पहुंचेंगे, तो डोमेन में से वो कोई भी 6 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पहले क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम पे कि वो कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, जो उनकी एज पर देयर चॉइस। तो मैं इसके लिए इसकी आपके इस फोरम प्लेटफॉर्म की वसातत से बच्चों से ये बात कहना चाहूंगी, पेरेंट्स से और टीचर्स से, कि बच्चों को गाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर वो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट सेक्शन 1 में से इंग्लिश, और सेक्शन 2 डोमेन्स है, उसमें से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सेक्शन 3 चूज करना है। राइट। आप मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अभी आप हमें बता रही थी कि क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किस डोमेन में क्या सिलेक्ट करना है, क्या इस ताल्लुक से आपकी वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो बच्चा देखे, पढ़े और खुद करे? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे हमारे इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स अवेलेबल है, जो NTA से हमने रिसीव किए हैं, फुल फॉर्मेट 1 टू लास्ट। जो कुछ भी बच्चे को कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कभी कभी उनको पूछना पड़ता है बार बार, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, वो फुल क्वेश्चंस भी वहां पे हैं। उनका फुल पैटर्न है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, मैकेनिज्म कैसा है, स्कीम कैसे है, उनको क्या क्या चूज करना है, एक तो वहां पे दिया गया है। दूसरी, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी वहां पे अवेलेबल है। हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी वहां पे अवेलेबल है। सिंपली बच्चे को क्लिक करना है कि वो www.cukashmir.ac.in पे चले जाएं, एंड दे कैन गेट द पूल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट। जी ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन। ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख कब शुरू हुई और आखिरी डेट क्या है? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो ये टाइम शेड्यूल है हमारा एक टाइम फ्रेम है जो वहां से मिला है, जो ऑलरेडी NTA ने इश्यू किया है।
तो वो है 6 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो गया, ओपन है पोर्टल जिसपे बच्चे जा 6 अप्रैल, और 6 मई को ये बंद हो जाएगा शाम के 5 बजे। तो दूसरी एक और बात है, जो बच्चे जो एग्जाम जिन दिन होगा स्लॉट तो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में होगा, अभी एग्जैक्ट डेट बच्चों को पता चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के बारे में कि कैसे होगा वो स्लॉट्स में होगा, सेशंस के हिसाब से और स्लॉट्स में होगा। एक स्लॉट तकरीबन 195 मिनट्स का होगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2 होगा 225 मिनट्स का, और टाइमिंग होगी सुबह, फर्स्ट स्लॉट शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे। जो सेकंड स्लॉट है वो हो जाएगा शुरू शाम के 3 बजे से, और इख्तिताम पे पहुंचेगा 6:45 बजे, 6:45 मिनट। तो बच्चों को आराम से बैठ के पूछना है, देखना है कि वो अपने डोमेन्स को कैसे सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 में वो एक लैंग्वेज कर सकते हैं, फिर डोमेन 2 ही दे सकते हैं, राइट। पहले स्लॉट में एक लैंग्वेज, दो डोमेन्स और 1 जनरल टेस्ट, वो बच्चे के ऑप्शन के हिसाब से होगा। Am I audible? Yes. Yes, you are. Okay. Then second slot में उनको वैसे ही चूज करना है कि कितनी लैंग्वेज। और दूसरी, अगर बच्चों को कोई भी परेशानी होती है, इन केस दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड कि कैसे जाना, छोटे बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। मेल मैं उनको ईमेल एड्रेस एक दे सकती हूँ, that is admissions@cukashmir.ac.in. Admissions at the rate of cukashmir.ac.in पे, और मैं उनके साथ ही उनको कुछ फोन नंबरात भी देती हूँ जिन पे वो राबिता कर सकते हैं। प्लीज, हाँ, प्लीज दे कैन राइट द फोन नंबर्स। We have one officer on special duty, engineer Zuhur Ahmed Najjar. उनका नंबर है 700-6563-692। मैं दोबारा दोहराती हूँ, इंजीनियर जुहूर साहब का नंबर 700-6563-692। तो मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ, मुझसे भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो मेरा नंबर है 968235 मैं दोबारा दोहराती हूँ, 968235 तो वो जब भी उनको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो दे कैन आस्क। तो एक और चीज मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि वो अप्लाई कैसे करें। फर्स्ट, पहला स्टेप अप्लाई करने का ये है कि वो खुद को रजिस्टर करे। वो वेबसाइट पे जाएंगे, मैं दोबारा आपसे कहूंगी कि कैसे, क्योंकि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन है, तो बच्चे कैसे करेंगे। वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे www.cukashmir.ac.in पे। दूसरी बात है, एक और वेबसाइट है जहाँ पे वो जाना चाहेंगे डायरेक्टली, वहां पे वो है CUET.SAMARTHAN एक बार दोबारा बोलती हूँ, थोड़ा सा इसमें ये हो गया जी। CUET.SAMARTH SAMARTH.AC.in या डायरेक्टली NTA पे जा सकते हैं www.nta.ac.in। तो डायरेक्टली जो ही वो वहां पे गए, तो वहां पे जाके एकदम वो क्या करेंगे, वो खोल देंगे, पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो वहां पे पहले क्या आएगा, उनको रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करके वहां पे उनको अपना क्रिएट करना है, अकाउंट देना है, पासवर्ड करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन देने हैं, तो एकदम उनके वहां पे जनरेट होगा एप्लीकेशन कोड।
वो एप्लीकेशन कोड को लेके दे विल फिल ऑल द डिटेल्स, अपना नाम लिखेंगे, पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे और साथ ही फादर की डिटेल्स, मदर की डिटेल्स एंड द क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन, फादर की इनकम एंड सो ऑन टिल दे विल रीच द लास्ट, और वहां पे फी भर लेंगे। तो उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल के वो अपने पास सेव करेंगे, तो और वहां पे वो सबमिट कर, अब प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे लेकिन ऑनलाइन वो सबमिट करेंगे। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, नथिंग, नो I have a ऑफलाइन। question. या प्लीज प्लीज। फीस कितना भरना होगा और जो एग्जाम कंडक्ट होगा क्या वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा? जी, नंबर 1 जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, राइट। नंबर 2 जो है, जो आप कहती है फीस, ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी का फी जो है कितने ही डोमेन वो ले, लेकिन 600 रुपीज, 650 रुपीज, 650 रुपीज। जबकि जो कैटेगरी वाले हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, उनका 600 ओनली। तो एक फायदा है इससे, जो मैं कहूंगी दोबारा, जो ये हमें आज इकट्ठे एक ज्वाइंट, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं कि एक सिंगल विंडो मिल गया बच्चों को जहां से भी है, तो चाहे वो रूरल है, अर्बन है, रिजर्व कैटेगरी है, जनरल है, मेल फीमेल जो भी है, तो मैं इन अ वे हम कह सकते हैं ये एक सोशल इक्वलाइजर हो गया कि सब के सब एक कैटेगरी में आएंगे, एक ही जगह आएंगे, पूल करेंगे अपनी चीजें, और फिर, और दूसरी एक और अहम बात है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सेक्शन 1 है, 2 है या 3rd है, फुल डिटेल सिलेबस एवरीथिंग इज गिवन ऑन द वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट पे या लिंक पे, जहां वो जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पे लिंक प्रोवाइड किया, दे विल क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट द सिलेबस। जी, ओके, ग्रेट ग्रेट। हमें ये बताइएगा, जब आपने सेंटर्स के हवाले से बात की, तो जो अलग अलग दूर दराज इलाके में जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या वहाँ सेंटर की फैसिलिटी होगी या उन्हें भी अलग सेंटर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए श्रीनगर में सेंटर है और कोई जो शख्स घर है में वो तो गांधरबल से, जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो यहाँ का सेंटर होगा अनंतनाग में, डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्टली। यस जी, आप सुन पा रही है मुझे? आई एम गेटिंग। ओके, तो हमारे इससे सेंटर्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास अनंतनाग होगा, बडगाम होगा, बारामूला होगा, जम्मू, कठुआ, कुपवारा, पुलवामा, सांबा, श्रीनगर एंड उधमपुर, राइट। क्योंकि देखिए ये ऐसा है कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनको वो फैसिलिटी चाहिए हमें, बेसिक फैसिलिटी, जहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल हो एज वेल एज जहाँ पे कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हो। तो इन जगहों पे इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करके तो वहां पे बच्चों को आना पड़े, तो लेकिन तब भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ही वो तकरीबन एग्जाम दे सकते हैं। जी जी, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है यूनिवर्सिटीज के लिए, क्या इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही है या जिस तरह से आपने कहा 40 यूनिवर्सिटीज है, 40 यूनिवर्सिटीज का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उन 40 यूनिवर्सिटीज में और कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा? हाँ, ये जो 44 यूनिवर्सिटीज है ना, 44 यूनिवर्सिटी, ये 44 यूनिवर्सिटीज है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मोस्टली है और कुछ कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज भी है। और अभी अभी हमें कल के डेट में भी मेल लेटर्स आ गए, मेल्स आ गए कि कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जो है वो ज्वाइन करना चाहती है कि ताकि वो इसी के जरिए अपना टेस्ट करें। फिलहाल एक बहुत बड़ा जो अभी तक हमारे पास है, मोर देन 44 है, तो बच्चों को अगर ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं इसके थ्रू, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल, फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फॉर द होल ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चे को पहले जाना पड़ता था हर एक इंस्टीट्यूशन के पास, विद इन द स्टेट, विद इन द यूटी, आउटसाइड द यूटी, डिफरेंट प्लेसेस पे इंटरव्यूज देने के लिए, एग्जाम एंट्रेंसेस देने के लिए, लेकिन आज घर में ही बैठ के दे आर appearing in the
for a bigger number of universities and institutions for admissions. ओके अगर हम अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हवाले से बात करें, जो आपने अलग अलग कोर्सेज का जिक्र किया जो बच्चा 12वीं के बाद कर सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से 5 सालों के लिए, जो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, इनमें हमें ये बताइएगा एक एक कोर्स में कितने कितने सीट्स अवेलेबल है? वो सब देख लीजिए, बच्चे जो ही चले जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, वहां पे रिफ्लेक्टेड है। कहीं पे हमने रिसेंटली हम देख लेंगे तो हमारे 44+2 मैक्सिमम, तो कहीं ज्यादातर कोर्सेज में है, क्योंकि हम 2 सुपरन्यूमरी सीट्स भी रखते हैं, 1 फॉर गांधरबल एंड 1 फॉर डिफरेंटली एबल, 2 फॉर गांधरबल। तो हम देखते 1 फॉर जो भी है ब्रेकअप फुल जो है, और नंबर ऑफ कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी जो है वो फुल हमारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्टेड है कि किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स है, और जिसका जितना स्कोर होगा दे विल गेट द चांस टू गेट। एंड मैं ये इतना बोलूंगी, मोर इम्पोर्टेंट कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो उसका फुल ड्यूरेशन जो भी कोर्स होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, अगर 2 साल का है 2 साल में ही खत्म हो सकता है। देख लीजिए आप, यू कैन सी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट कि पैंडेमिक हो गया, सब हो गया, बट इवन देन वी ट्राई टू कंप्लीट आवर प्रोग्राम्स विद इन एडमिशन टाइम पे और एग्जामिनेशन टाइम। जी। Okay, so Professor Sabha, now we are concluding this session. Is there anything that you would like to share then? Yeah, मैं बच्चों से कहूंगी जब भी आपको जरूरत पड़े, you can call me, you can call the numbers which is provided here. You can just enter into the website and see to it wherever you feel any difficulty. Even if you can reach to my office, to Green Campus or any other campus of the Tata University, we are available here. Okay, thank you so much for being with us. Thanks a lot. Thank you. Good afternoon.